हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे कि यूपीएससी सीएपीएफ का बैच जो लास्ट टाइम मैंने प्रॉमिस किया था लॉन्च करने का, उसमें हम क्या क्या प्रोवाइड करने वाले हैं और क्या डिफरेंट स्कीम्स हैं जो अवेलेबल होगा चेतना सृजन एकेडमी पे। तो हम उसी के रिगार्डिंग एक नए वीडियो के साथ आ रहे हैं एंड आई विल गिव यू इंफॉर्मेशन ऑन कि क्या क्या चीजें यहाँ हम प्रोवाइड करने वाले हैं। So in CAPF batch, the paper one and especially in paper one, I will be teaching you geography or environment, साथ साथ current affairs. Paper two में complete paper two I will teach you. At the same time current affairs जो कि दोनों ही पेपर के लिए रेलेवेंट होगा, पेपर वन के लिए भी और पेपर टू के लिए भी, तो वो हम पढ़ाएंगे। थर्ड सेक्शन इज करंट अफेयर स्टैंड अलोन। तो करंट अफेयर जो दोनों पेपर वन और पेपर टू के लिए रेलेवेंट होगा, ये भी यहां हम पढ़ाएंगे। अब यहां पर मैं बताना ये चाह रहा हूं कि आप चाहें तो कंप्लीट पैकेज ऑफ सीएपीएफ ले सकते हैं, मींस पेपर वन एंड पेपर टू, और दोनों ही सेक्शन में अगर आप पेपर वन भी लेते हैं, पेपर वन के लिए सब्सक्रिप्शन लेते हैं या पेपर टू के लिए सब्सक्रिप्शन लेते हैं, करंट अफेयर इंक्लूडेड होगा। करंट अफेयर दोनों के लिए सेम ही है। आप चाहें तो पेपर वन का सब्सक्रिप्शन ले लें, आप चाहें तो पेपर टू का सब्सक्रिप्शन ले लें। अब एक थर्ड स्कीम ये भी है कि आप चाहे तो करंट अफेयर स्टैंड अलोन कंप्लीटली करंट अफेयर का बैच भी ले सकते हैं, जो कि अलग से पढ़ाया जाएगा। आपको पेपर वन में भी हेल्प करेगा, पेपर टू में भी हेल्प करेगा। सो थर्ड स्कीम इज दिस, आप पेपर वन ले लो, पेपर टू एंड करंट अफेयर, दीज आर थ्री डिफरेंट स्कीम्स। और आप ये सारे कंबाइंड पैकेजेस भी ले सकते हो, जो कि हमारे आशीष सर आपको इन्फॉर्म करेंगे, और हमारे वेबसाइट और एप्लीकेशंस पे भी ये सारे इंफॉर्मेशंस अवेलेबल हैं। अब मैं आगे बताता हूं कि करंट अफेयर क्यों हमारे लिए रेलेवेंट है और कैसे हम आपको हेल्प करने वाले हैं करंट अफेयर के थ्रू। तो जैसे हम जानते हैं कि सीएपीएफ में करंट अफेयर का रोल बहुत ज्यादा है। आपको जैसे वल्नरेबल सेक्शन से क्वेश्चन आ जाता है, विमेन वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं, एनवायरनमेंट बायोडायवर्सिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, हजार्ड्स वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो इस सब को न्यूज़पेपर में हॉलिस्टिकली कवर किया जाता है। और जरूरी है, जो लास्ट टाइम का भी 2024 का पेपर था, तो आपने ऑब्जर्व किया कि बहुत ज्यादा पीवाईक्यू से हटकर क्वेश्चन था, बट वो थे पीवाईक्यू से। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते, करंट अफेयर अच्छे से पढ़ रहे होते, तो शायद बहुत ही इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाते। तो इसके लिए जरूरी है कि कोई आपको गाइड करे विद द करंट अफेयर्स और आंसर राइटिंग में हेल्प करे। तो जब हम करंट अफेयर की क्लासेस ले रहे होंगे, तो आई विल बी डीलिंग विद ऑल दीज क्वेश्चंस, ऑल दीज टॉपिक्स, जो कि आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट बनाएगा इन डीलिंग विद सच क्वेश्चंस व्हिच यू थॉट कि 2024 वाले क्वेश्चंस बहुत ज्यादा टफ थे या डिफरेंट थे। तो उसका हम एक डेमो एग्जांपल देते हैं आपको कि जैसे ये क्वेश्चंस हैं पेपर वन के लिए। अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें, तो जैसे साइंस में क्वेश्चन आते हैं, फैक्ट्स पे पूछे जाते हैं। फैक्ट्स का करंट अफेयर था अक्टूबर 1 को, और ये हमने उसका डिटेल नोट्स बना लिया अपने नोट्स में, और ये आपको हम प्रोवाइड करेंगे। जितना अट्रैक्टिव ये नोट्स यहाँ दिख रहा है, ऐसे ही हैंड रिटन नोट्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे इन दी बैचेस ऑफ करंट अफेयर। ऑब्वियसली पेपर वन और पेपर टू में भी यही नोट्स इंक्लूडेड होंगे, इसी तरीके के नोट्स। सो जैसे हम फैक्ट्स की बात कर रहे थे, ये पेपर वन में हमें हेल्प करेगा। आर्टिकल 142 पेपर वन में पॉलिटी वाले सेक्शन में पूछे जाते हैं कि आर्टिकल 142 या सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो यहां पर मेंशन्ड है। इकोनॉमी के क्वेश्चन, कोर सेक्टर्स से रिलेटेड क्वेश्चन आर्टिकल आया था अक्टूबर 1 को, जो कि मैंने यहां पे बनाया हुआ है और आपको हॉलिस्टिकली कवर किया गया है टॉपिक। सेम वे, हाँ, अब हम बात करते हैं इन्वायरमेंट एंड बायोडायवर्सिटी। दिल्ली में पॉल्यूशन है, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस यहाँ पे बन सकता है, और जो कि हमारे न्यूज़पेपर आर्टिकल में कवर है।
उसी तरीके से मैपिंग, ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे और इतने ही अट्रैक्टिव आर्टिकल्स आपको पीडीएफ के फॉर्म में दिए जाएंगे जो इजी टू अंडरस्टैंड होगा और ग्रास्प करने में बहुत ही ज्यादा आसान होगा। तो ये पेपर 1 से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं। अब हम पेपर 2 से रिलेटेड आर्टिकल अगर हम देखें, बहुत सारे क्वेश्चन, न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है, एनर्जी क्राइसिस से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है। तो एक आर्टिकल आया प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन इन इंडियाज न्यूक्लियर एनर्जी, वो जरूरी है नहीं है, उसी में डेटा इंक्लूडेड होगा इंडिया का न्यूक्लियर एनर्जी कैपेसिटी क्या है और इंडिया ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं न्यूक्लियर एनर्जी को स्ट्रेंथन करने के लिए, ये भी कवर किया जाएगा। अब जैसे इंडिया का स्पेस प्रोग्राम है, साइंस से रिलेटेड भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर 2 में, कई बार पेपर 1 में भी क्वेश्चन आएगा। तो इंडिया का स्पेस प्रोग्राम, उससे रिलेटेड जो समरी आर्टिकल हो सकता था वो हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये जो है इंडिया सिल्वर डिविडेंड चैलेंजेस टू अपॉर्चुनिटी। तो जैसे हम कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं वल्नरेबल सेक्शंस पे, ओल्ड एज पॉपुलेशन कैसे उनको डील करेंगे, उसी तरीके से डेमोग्राफिक डिविडेंड उसको कैसे डील करेंगे, ये सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक है। सोशल इश्यूज बेस्ड क्वेश्चंस जब आते हैं एसए में पेपर 2 में, तो ये आर्टिकल्स हमें हेल्प करेगा। इंडिया सिल्वर डिविडेंड मतलब ओल्ड एज पॉपुलेशन से जो हमें बेनिफिट्स मिल सकता है, ओल्ड एज पॉपुलेशन वल्नरेबल है लेकिन उनको अपॉर्चुनिटी में हम कैसे बदलेंगे। तो ये जब आर्टिकल्स हम पढ़ेंगे तो हमारे अंदर एक थॉट प्रोसेस बिल्डअप होता है और वो थॉट प्रोसेस हमें आंसर लिखने में हेल्प करेगा। तो दिस वे आई विल इंक्लूड सच आर्टिकल्स जो कि हमारे लिए पेपर 2 के लिए हेल्पफुल है। क्या स्कीम्स है वल्नरेबल सेक्शन से रिलेटेड, वो भी यहाँ पर इंक्लूडेड है। किस मेथड से हम वल्नरेबल सेक्शंस को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, वो भी यहाँ पर इंक्लूडेड है। सो रिक्वायर्ड है कि आपको एक राइट गाइडेंस मिले जिससे कि आप एक अच्छा आंसर लिख सको। करंट अफेयर का बैच स्टैंड अलोन वो भी आपको पेपर 2 के लिए होलिस्टिकली हेल्प करेगा, बट एट द सेम टाइम पेपर 2 पढ़ाने का जो मेरा तरीका है वो ना सिर्फ एस्से को कवर करता है बट आर्गुमेंट्स, रिपोर्ट राइटिंग, प्रेसी राइटिंग और ग्रामर पोर्शन भी आई विल डील विथ, जो कि आपको कहीं और पढ़ने की जरूरत नहीं है। और इस कोर्स में जो भी चीजें प्रोवाइड की जाएंगी वो पेपर 2 के हर एक सेक्शन के लिए, इंग्लिश ग्रामर, रिपोर्ट राइटिंग, एसे राइटिंग, प्रेसी राइटिंग, इन सारी चीजों में हेल्प करेगा। एंड यू कैन सी कि जिस होलिस्टिक लेवल पे मैं आर्टिकल्स कवर कर रहा हूं वो पेपर 2 के किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सफिशिएंट होगा। सो यू कैन ज्वाइन पेपर 2 बैच, करंट अफेयर बैच एज वेल एज पेपर 1 बैच, क्योंकि जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं वो डायरेक्टली न्यूज़पेपर से रिफ्लेक्ट हो जाते हैं एग्जाम में एंड दैट कैन हेल्प यू। जैसे कि क्लासिकल लैंग्वेज में आपसे पूछ लिया जाए कि कौन कौन से लैंग्वेजेस इंक्लूडेड है, तो न्यू लैंग्वेज जो ऐड किए गए हैं वो हमने ऐड किया न्यूज़पेपर से एंड दैट विल बी हेल्पफुल फॉर योर एग्जामिनेशन। तो ठीक है, जैसे ये एक आर्टिकल है सिविल वॉर से रिलेटेड क्वेश्चंस कभी पूछा जा सकता है, कभी लोकेशन में पूछा जा सकता है कि बताओ दारफुर रीजन कहां पर है, जो पीवाईक्यू भी है, तो वो हम आर्टिकल के थ्रू कवर करेंगे। सेम वे जैसे कि हम पढ़ते हैं प्लेटफॉर्म वर्कर और गिग वर्कर, ये भी क्वेश्चन बना है कई बार सीएपीएफ के पीवाईक्यू में, तो दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू। तो ओवरऑल मेरा कहने का मतलब ये है कि आप ये जो बैचेस ज्वाइन करोगे तो दैट विल बी वेरी मच बेनिफिशियल फॉर यू। और इसी तरीके के हैंड रिटेन नोट्स और कुछ एस्कीमेटिक्स, कुछ न्यूज़पेपर के कटआउट्स मिलाकर हम एक बहुत ही अच्छा होलिस्टिक और कंटेंट इन दिस मटेरियल आपको प्रोवाइड करेंगे। दैट विल बी हेल्पफुल और दैट विल बी सफिशिएंट इनफ टू स्कोर गुड मार्क्स इन पेपर 2 एंड पेपर 1 एज वेल। पेपर 1 के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे वो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। और करंट अफेयर का बैच जो स्टैंड अलोन है दैट विल आल्सो बी बेनिफिशियल फॉर यू। चूज अकॉर्डिंगली जो आपके लिए सुटेबल है। Join us and we will provide you the quality education. Thank you so much. Signing off from here.